हेलो फ्रेंड्स, सौरभ एडुकेयर पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और अदर वेरियस एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, क्या इम्पोर्टेंस है इसका। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। Organic farming works in harmony with nature rather than against it. This involves using technique to achieve good crop yields without harming the natural environment or the people who live and work in it. हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य या एकता। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको जैविक खेती बोलते हैं, प्रकृति के अनुरूप काम करती है, न कि इसके खिलाफ। इसमें टेक्निक का यूज करके नेचुरल इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना अच्छी यील्ड प्राप्त की जाती है, और जो लोग इसमें शामिल रहते हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं होता है जो इस खेती में शामिल रहते हैं। अगला डिफिनेशन FAO के द्वारा दिया गया है। FAO का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी, कनाडा में। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। It is a holistic production management system that promotes and enhances health of agroecosystem, including biodiversity, biological cycle, and soil biological activity. And this is accomplished by using on-farm agronomic, biological, and mechanical method in exclusion of all synthetic off-farm input. इसका मतलब है यह एक ऐसा प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है जो एग्रो इकोसिस्टम के हेल्थ को प्रमोट करता है और इन्हेंस करता है, मतलब बढ़ाता है, और साथ ही यह बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी प्रमोट करता है और इन्हेंस करता है। यह ऑन फार्म एग्रोनॉमिक, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल मेथड का यूज करके पूरा किया जाता है। इस खेती में सिंथेटिक खाद का यूज नहीं किया जाता है, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है टॉप 10 स्टेट जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। पहला नंबर पर है मध्य प्रदेश। जैसा कि आप देख रहे हैं 46,413 हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है, जो कि एरिया का 28% है। दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है उत्तर प्रदेश, पांचवा कर्नाटका, छठा राजस्थान, सातवां छत्तीसगढ़, आठवां हिमाचल प्रदेश, नौवां गुजरात और 10वां नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये सदियों से चलते आ रहा है, हजारों साल से हम लोग इस तकनीक का यूज करते आ रहे हैं। ये फर्स्ट यूज किया गया था लॉर्ड नॉर्थ बॉर्न के द्वारा, जो कि उनका एक किताब है लुक ऑफ द लैंड। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में 19वीं सदी में स्टार्ट किया गया था सर अल्बर्ट हॉवर्ड के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश एग्रोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने नॉर्थ इंडिया के एक लोकल गांव में इसकी शुरुआत की थी। सिक्किम राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसको 100% ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, और साथ ही लक्षद्वीप आइलैंड को, जो कि एक यूटी है, उसको भी दर्जा मिला हुआ है 100% ऑर्गेनिक यूटी का। नेक्स्ट है मेन क्रॉप्स ऑर्गेनिकली ग्रोन इन इंडिया, मतलब कौन कौन से क्रॉप हैं जो हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से इंडिया में उसको प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है मेन क्रॉप ऑर्गेनिकली ग्रोन इन इंडिया, मतलब इंडिया में हम लोग कौन कौन सा क्रॉप इस तकनीक के इस्तेमाल करके करते हैं। तो सीरियल में है पैडी, मतलब राइस, फिर है व्हीट और मेज, फिर पल्सेज में है रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, फिर स्पाइसेज में है कार्डामम, ब्लैक पेपर, जिंजर, टर्मेरिक, क्लोव, वेनिला, फिर वेजिटेबल्स में है ओकरा, मतलब भिंडी, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, अनियन, गार्लिक, फिर फ्रूट्स में है मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, फिर कॉमोडिटी में है जिसको कैश क्रॉप भी बोलते हैं, टी और कॉफ़ी, फिर नीचे देख रहे हैं जैसे कि आप कैश क्रॉप में कॉटन भी है।
नेक्स्ट है वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नेसेसरी, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों ज़रूरी है। तो ये सस्टेनेबल है और इको फ्रेंडली है। इट इम्प्रूव क्वालिटी, सेल्फ एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फार्म प्रोड्यूस। और ये जो प्रोड्यूस होता है, जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर होता है, उसकी क्वालिटी को ये इम्प्रूव करता है और न्यूट्रिटिव वैल्यू को ये बढ़ाता है। इट इनकरेज सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑफ द प्रोड्यूसर एज वेल एज सेफगार्ड कंज्यूमर हेल्थ। मतलब ये स्थायी आजीविका जो है उसको ये सुधारता है और कंज्यूमर्स का जो हेल्थ है, जो इसको कंज्यूम करते हैं, उनकी हेल्थ को भी ये सुधारता है। इट इम्प्रूव्स द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द सॉइल। और ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो हेल्थ है सॉइल का, इसको भी इम्प्रूव करता है। प्रोमोट हेल्दी यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स एंड मिनिमाइज ऑल फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन। मतलब ये जो नेचुरल रिसोर्स का जो हम लोग यूज करते हैं उसको हेल्दी कैसे रखा जाए, इसको प्रोमोट करता है और पोल्यूशन को कम करता है। इट इनहेंस सस्टेन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद इन द सिस्टम। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें पहला है प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक मैन्योर और बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, और इसमें इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड है उसका बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, कंप्लीट अवॉइड करते हैं इसमें। फिर दूसरा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का यूज करते हैं और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का यूज करते हैं। लास्ट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। In this type, local resources are effectively recycled by involving other components such as poultry, fish pond, mushroom, goat rearing, etc. apart from crop components. It is a low input organic farming. इसमें अन्य कंपोनेंट को शामिल करके लोकल रिसोर्स को प्रभावी ढंग से रिसाइकल किया जाता है, जैसे कि पोल्ट्री, फिश पॉन्ड, मशरूम, गॉट रियरिंग एक्सेट्रा। यह कम लागत वाली जैविक खेती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। तो प्रोड्यूस फूड विथ हायर न्यूट्रिशनल क्वालिटी, फिर है वर्क विथ नेचुरल सिस्टम, फिर है मेंटेन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट है यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज फार एज पॉसिबल। फिर नेक्स्ट है अवॉइड पोल्यूशन। नेक्स्ट वाइडर सोशल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। लास्ट है allow satisfaction to agricultural producer। नेक्स्ट है components of organic farming। इसमें ग्रीन लीफ मैन्योर, क्रॉप रोटेशन, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर, एनिमल हस्बेंड्री और मैन्योर्स होता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, मतलब भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग, मतलब किसानों के पास ज़मीन की कमी है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो सही नहीं है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज, मतलब इस तकनीक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसानों के बीच में। कन्वर्ट ऑर्गेनिक फार्म, ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एनिमल्स डंग्स एंड अदर क्रॉप वेस्ट यूज्ड फॉर फ्यूल पर्पस, मतलब जो एनिमल डंग्स है, काउ डंग्स हो गया, और जो अदर क्रॉप वेस्ट है उसको हम लोग फ्यूल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। ऑर्गेनिक मटेरियल आर बल्की इन नेचर, और ये जो ऑर्गेनिक होता है मटेरियल होता है ये बहुत ज़्यादा बल्की होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब इसको प्रॉब्लम होती है स्टोर करने में कहीं। सिटी गार्बेज कंटेन हैवी मेटल, प्लास्टिक बैग्स, स्टोन एंड नीडल्स, और जो शहर का जो गार्बेज है उसमें बहुत ज़्यादा मेटल्स होता है, प्लास्टिक बैग्स होता है, स्टोन होता है और नीडल्स होता है, जिसके कारण हम लोग इसको खेतों में यूज नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड हाई फिश कॉस्ट। कन्वर्ट ऑर्गेनिक फार्म, ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एनिमल्स डंग्स एंड अदर क्रॉप वेस्ट यूज्ड फॉर फ्यूल पर्पस, मतलब जो एनिमल डंग्स है, काउ डंग्स हो गया, और जो अदर क्रॉप वेस्ट है उसको हम लोग फ्यूल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। ऑर्गेनिक मटेरियल आर बल्की इन नेचर, और ये जो ऑर्गेनिक होता है मटेरियल होता है ये बहुत ज़्यादा बल्की होता है और बहुत ज़्यादा मतलब इसको प्रॉब्लम होती है स्टोर करने में कहीं।
सिटी गार्बेज कंटेन हैवी मेटल, प्लास्टिक बैग्स, स्टोन एंड नीडल्स। और जो शहर का जो गार्बेज है उसमें बहुत ज़्यादा मेटल्स होता है, प्लास्टिक बैग्स होता है, स्टोन होता है और नीडल्स होता है, जिसके कारण हम लोग इसको खेतों में यूज नहीं कर सकते हैं। फिर है कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड हाई फिश कॉस्ट। फिर है हायर ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है जिसके कारण ये संभव नहीं है। नेक्स्ट है वीड मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहला है प्रिवेंटिव मेथड, इसमें हम लोग वीड फ्री क्रॉप सीड और मैन्योर का यूज करते हैं। फिर क्लीन हार्वेस्टिंग एंड प्लगिंग इक्विपमेंट। फिर दूसरा है कल्चरल मेथड, जिसमें क्रॉप कवर, क्रॉप रोटेशन और ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है थर्ड मैकेनिकल मेथड, जिसमें हम लोग टिलेज का यूज करते हैं, हैंड वीडिंग, होइंग, मल्चिंग और वर्निंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें फर्स्ट में है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसमें FYM आता है, कंपोस्ट आता है, बायोगैस स्लरी, सीप एंड गोट मैन्योर, पोल्ट्री मैन्योर, ग्रीन मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट आता है। फिर सेकंड है कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसमें ऑयल केक आता है, फिश मील आता है, मीट मील आता है, ब्लड मील आता है, हॉर्न एंड हूफ मील आता है, बर्ड गुआनो आता है और रॉ बोन मील आता है। फिर है कंक्लूजन। जितना भी हमने आज पढ़ा, इसका यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक सस्टेनेबल, इकोनॉमिक और इको फ्रेंडली टेक्निक है। इसमें टॉक्सिसिटी का कोई खतरा नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटे को प्यार दें, औरतों की इज्जत करें और खाना बर्बाद ना करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।